Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमारा कानपुर का सेंटर ओपन हो चुका है एंड यू नो दैट हमारे यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी है। ओझा सर है, द वेरी वेरी नेशनल इमिनेंट फैकल्टीज आर ए पार्ट ऑफ दैट। जहाँ सर है और मैं भी आऊँगा। सो एंड पुणे में भी सेंटर है, बहुत सारे सेंटर्स ऑलरेडी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और वेरियस कोर्सेज आर बीइंग लॉन्च ओके ऑन एंड ऑफ। आप www.ikraias.com पे जाके एन सी आर टी फाउंडेशन कोर्सेज हैं और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, मेन टेस्ट सीरीज है। सो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर द वेबसाइट एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर कोर्स चूज़ कर सकते हैं और आपका प्रिपरेशन यू कैन मेक इट वेरी हैजल फ्री और बिना तकलीफ के, बिना परेशानी के यू कैन गो अहेड इन योर प्रिपरेशन, राइट राइट। सो वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। अभी आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे पूछते हैं सर ये मिन्स्क एग्रीमेंट है क्या, तो इसका एक डिटेल कॉन्सेप्ट और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मैं मिन्स्क एग्रीमेंट का दे दूंगा आपको। ये एक्चुअली फॉर्म क्यों कर रहे हैं ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये 12 to 13 पॉइंट प्रोग्राम है क्या। ओके, ये 12 and 13 पॉइंट प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मीडिएशन पार्टीज कौन है, okay, and violation of several international laws by Putin justification of invasion। पुतिन व्लादिमीर पुतिन द रशियन प्रेसिडेंट ये मानते हैं कि उनका जो इन्वेजन है यूक्रेन का वो सही है, वो जस्टिफाइड है, वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं वो भी हम देखेंगे। पुतिन की जो फिलॉसफी है, ओके, रिसेटिंग रशियन एम्पायर, फिर से रशियन एम्पायर को ठहरा करने की, फिर से वो जियो पॉलिटिक्स एशिया की जो जोग्राफी है वहाँ पे उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और वहाँ पे उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलना चाहिए, छा जाना चाहिए। दैट इज़ ओनली कॉल एज जियो पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जियो पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी का मतलब है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना वो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, वो पर्टिकुलर जोग्राफी के ऊपर ना। और रशिया का भी यही है कि बेलारूस को, ओके, वहाँ पे पोलैंड है, वहाँ पे यूक्रेन है, ये सब पे इनका कंट्रोल है ना, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चलना। ओके, दैट इज कॉल्ड एज जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी। तो ये क्यों चाहते हैं रशिया, पुतिन क्यों चाहते हैं कि ये रशियन एम्पायर बनाने के लिए, ठीक है। तो इनका एक नया सा मिथिकल गोल इनके अंदर आ चुका है ये। एंड लेट अस सी इसके पूरे क्या है, विल अंडरस्टैंड वन बाय वन वेरी क्लियरली। पहले हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, वायलेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल लॉज बाय पुतिन। आपको तो पता है, वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो, रशिया इज इन्वेडिंग यूक्रेन। अभी तो कैपिटल सिटी ऑफ कीव भी आ गए हैं। यस्टरडे ये भी मालूम हुआ कि वैक्यूम बॉम्ब भी फोड़े हैं। तो मेरे को तो पता नहीं था वैक्यूम बॉम्ब क्या था ये, बट यस्टरडे मैं देखा तो इट इज़ वेरी डेडली। ये तो बहुत डेडली है, बहुत बड़ी तबाही कर सकता है। सो आई हैव सीन दैट विजुअल्स, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी डैमेजिंग एंड वो ख़तरनाक चल रहा है वहाँ पे मसला पूरा। ओके, तो अभी पुतिन ने बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज वायलेट कर चुके हैं और जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, नहीं मैंने जो किया है वो सही है बिकॉज मेरी जो टेरिटरी इंटीग्रिटी है उसको हार्म होगा। एज यू ऑल नो दैट, अगर समझो समझो एक एक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अपना इंडिया है, यहाँ पे वी आर हैविंग पाकिस्तान इज बॉर्डरिंग विद अस, राइट और रॉन्ग, यस। अगर पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश के पास, बांग्लादेश अलाउ करे, बांग्लादेश की शेख हसीना वुमेन प्राइम मिनिस्टर, अगर उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को उनके बॉर्डर के पास भी अलाउ करे रहने के लिए, मिलिट्री बेस बनाने के लिए, क्या इंडिया अग्री करेगा? क्या इंडिया अग्री करेगा? पहली बात आप ये बोलिए। नहीं करेंगे, नहीं। हम तो बोलेंगे बांग्लादेश को एक एक पाकिस्तान का आर्मी भी यहाँ पे आदमी नहीं रहना चाहिए। मिलिट्री बेस की बात तो दूर की, हम एक को भी यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट हियर? तो कोई भी इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी पावरफुल कंट्री है, क्यों उसके थ्रेट्स बनाएगी, क्यों उनके थ्रेट्स ज़्यादा करेगी, राइट और रॉन्ग, यस। तो इस यही एग्जाम्पल आप रशिया के ऊपर भी अप्लाई करिए। तो पुतिन का यही मानना है कि जब मैं नहीं चाहता कि नाटो में जो यूएस लेड कर रहा है, नाटो इज़ अगेंस्ट मी, मेरे अगेंस्ट है नाटो पहले से ही, पोस्ट कोल्ड वार से। तो मैं उनकी आर्मी मेरे बॉर्डर पे कैसा घूमने दूं? तो ये है पुतिन का थ्रेट। ओके, तो वो नहीं चाहते हैं यूक्रेन को नाटो के अंदर मिलाओ आप। तो बेसिकली ये रशिया, अगर इस तरीके से अपन इंडिया के एग्जाम्पल के तरीके से देखे गया तो रशिया इज डूइंग राइट ओनली, बट द वे इट इज़ बीइंग डन, ओके, वो सही नहीं है। ऑब्वियसली सिविलियंस की लाइफ जाना छोटी बात नहीं है, क्योंकि अब नागालैंड में भी देखें, नागालैंड में मॉन डिस्ट्रिक्ट में
NCSM के जो खपलांग यूनिट वाले जो 13 सिविलियंस को मारे थे, तो इतना बड़ा बवाल हो गया था कंट्री में। मीन नॉर्मल सिविलियंस को एक भी जान गए तो बहुत बड़ी वैल्यू है उसकी। ओके, मिलिट्री वार में कोई भी कितना ही मान लो परवाह नहीं, बट एक नॉर्मल सिविलियन की जान नहीं जाना चाहिए। तो हम 13 के लिए ही इतना ही करते, यूक्रेन में इतने हज़ारों मर जा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट। ओके, बट पुतिन का यही मानना है कि मैंने तो पहले बोला था, मैं तो US को ही बोला कि नाटो को ही बोला मैं मत दियो इनको मेंबरशिप, और यूक्रेन को ही बोला मैं मत जाओ आप। मैं बोल बोल के थक गया, बट ये लोग सुने नहीं, तो मेरे पास कुछ बचा नहीं चाह रहा, तो मुझे ही करना पड़ा जो सही में मुझे दिखा। सो उनके खुद के तरह के ओन जस्टिफिकेशन इस तरह से आ रहे हैं। सो लेट अस सी इनके वायलेशंस क्या क्या है। पहला वायलेशन, रशिया जस्टिफिकेशन ऑफ वार। भाई आजकल तो वार भी जस्टिफाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। ओके, पहली बात तो रशिया के दो इंपॉर्टेंट एरिया, यूक्रेन के दो इंपॉर्टेंट एरिया है। आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर एरियाज। एक है लुहान्स्क, अनदर वन इज डोनेट्स्क। ये दो एरिया, ओके, यहाँ पे रशियन एथनिक ग्रुप है। क्या है? रशियन एथनिक ग्रुप मीन्स रशियन रेस है यहाँ पे, रशियन एथनिक ग्रुप्स है यहाँ पे। ओके, मीन्स रशियन एथनिक ग्रुप मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये प्रो रशियन ग्रुप से, क्या है, ये प्रो रशियन ग्रुप से, ये रशिया में मिलना चाहते हैं, इनकी सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, ये अलग होना चाहते हैं यूक्रेन से। ओके, यहाँ पे ये मानते हैं रशियन के जो भी यहाँ पे लोग हैं, वो एक ग्रुप बना लिए हैं, उनकी एक पार्टी बना लिए हैं, बना लेके दे टुक आर्म्स एंड दे आर फाइटिंग विद देयर ओन गवर्नमेंट, दैट इज यूक्रेन की मिलिट्री से लड़ रहे हैं, यूक्रेन के मिलिट्री से लड़ रहे हैं। बट ये दो में रशिया के एथनिक ग्रुप्स है, रशियंस है इसमें। ओके, तो फिर ये मानते हैं कि रशिया ही इन ग्रुप्स को आर्म सप्लाई कर रहा है, दैट्स वाई ये लोग आराम से लड़ सक रहे हैं यूक्रेन से। तो ये तो चलते हुआ आ रहा था बहुत सालों से, ये तो चलते हुआ आ रहा था बहुत सालों से। ओके, राइट। और रशिया क्या क्लेम करता है, उनके रशियंस को, ये जो दो यहाँ पे जो मेजॉरिटी में इनके रशियंस हैं, इनके दो यहाँ पे जो रशियन ग्रुप्स है, इनके ऊपर यूक्रेन ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। इनकी लिबर्टी इनको नहीं दे रहा है, इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, इनको इकोनॉमिकली डिप्रीव्ड कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनको अरेस्ट करके भी बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तो रशिया इज सेइंग दैट कि मेरे जो रशियंस हैं यहाँ पे, इनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी यूक्रेन कर रहा है। राइट, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। राइट, यहाँ पे डोनेट्स्क के लीडर है, यहाँ पे ये एक प्रोविंस के लीडर है, लुहांस्क के लीडर है। ये दो जो रशियन लीडर्स है जो कि चाहते हैं कि हम यूक्रेन में ना रहें। ओके, क्योंकि हम रशिया में रहें, और या हमें पूरी आज़ादी इंडिपेंडेंट स्टेट दे दें। ऑब्वियसली यूक्रेन कोई भी कंट्री नहीं मानेगी, तो इन दोनों के बीच में टग ऑफ वार चल ही रहा है, जस्ट लाइक नागालैंड और इंडिया का जिस तरीके से चल रहा है, इन द सेम वे दे आर हैविंग। बट नागालैंड इज़ नॉट सपोर्टेड बाई वेरी बिग कंट्री। ओके, लाइक चाइना ऐसा सपोर्ट नहीं करता नागालैंड के वो टेररिस्ट ग्रुप को, बट यहाँ पे यहाँ के ग्रुप्स को रशिया इज सपोर्टिंग। तो आप समझिए कि ये इतना बड़ा जब पावरफुल स्टेट इन दोनों को जब सपोर्ट कर रहा है, तो यूक्रेन क्या ही करेगा। राइट, अंडरस्टूड, फाइन। तो अभी आपको पता है, वार होने से पहले, रशिया वार करने से पहले, ये दो जो अभी जो प्रोविंसेस बताया मैं आपको, डोनेस्क एंड लुहान्स्क, ओके, डोनेट्स्क एंड लुहान्स्क, ये दो प्रोविंसेस को रशिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट के जैसा रिकॉग्नाइज कर चुका है। मींस अभी मैं बात करूंगा तो इन दोनों के लीडर से सेपरेट बात करूंगा। यूक्रेन प्रेसिडेंट मेरे लिए सेपरेट रहेंगे, इनके लिए मेरी पॉलिसी अलग रहेंगी। लुहान्स्क एंड डोनेट्स्क के जो भी लीडर्स हैं, इनके लिए मैं सेपरेट बात करूंगा, इनके साथ मैं नए नए ट्रीटीज करूंगा, इनके साथ मैं नए नए ट्रेड रिलेशंस बनाऊंगा। सो वार होने से एक दिन पहले रशिया हैज साइंड, ओके, उनके पास एक लॉ साइन करे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि डोनेट्स्क एंड लुहान्स्क एक सेपरेट स्टेट्स है, और हम उनको सेपरेट स्टेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये यूनिलेटरल सेसेशन हो गया। क्या हो गया? यूनिलेटरल सेसेशन हो गया यूक्रेन से। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, सेसेशन का मतलब है आप आपकी टेरिटरी किसी को देना। तो ये आते हैं किस पे? ये डोनेट्स्क एंड लुहान्स्क आते हैं यूक्रेन में, डोनेट्स्क और लुहान्स्क आते हैं यूक्रेन में। तो यूक्रेन और रशिया दोनों मिलके, ठीक है आप ये दो ले लो बोल के यूक्रेन देना रशिया को। बट यहाँ पे क्या हुआ, यूक्रेन तो दी नहीं, बट रशिया खुद से ही यूनिलेटरली ये दो अलग है बोल के बोल दी। दैट इज नॉट राइट। तो ये पहला इंटरनेशनल वायलेशन हो गया। इट वायलेटेड आर्टिकल 24 ऑफ यूएन चार्टर।
यूएन चार्टर का मतलब है यूएन के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज फॉलो करना है। वो डॉक्यूमेंट्स में से एक प्रोविजन ये था कि यूनिलेटरल सक्सेशन नहीं करना चाहिए, यहाँ पे यूनिलेटरल सक्सेशन हो गया है। और एक बात, रशियन फोर्सेस मार्चिंग थ्रू यूक्रेन सॉइल आर ए रुथलेस एग्जीबिशन ऑफ यूज ऑफ पावर, use of force and attack on non-military is violation of Article 2.4 again of UN Charter। ओके, किसी भी कंट्री जब इन्वेट करती हैं, उनके ट्रूप्स ऐसा गली गली में रोडों पे नहीं फिरना, उनका एक बेस बनाना, वहाँ पे बैठना, फिर वहाँ से कहीं और जाना, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये रोड पे घूमना, गलियों में घूमना, दिस इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली। और नॉन मिलिट्री सिविलियंस के ऊपर कभी भी एक खराश भी नहीं आना, उनके ऊपर हमला तक नहीं होना, हमला तो दूर की बात, खराश तक नहीं आना, तो ये भी वायलेशन हुआ। ये भी देखा गया कि रशियन के फोर्सेस घूम रहे हैं गली गली में और लोग वहाँ पे सता भी रहे हैं। सो आर्टिकल 2.4 ऑफ यूएन चार्टर का ये और एक वायलेशन है। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर रिकॉग्नाइजेस दैट इनहेरेंट, यहाँ पे है असल रशिया का जस्टिफिकेशन। चलो ये दो तो चलो इंटरनेशनल कम्युनिटी इजीली रिकॉग्नाइज कर सकती है, इसके लिए काउंटर कुछ नहीं दिए रशियंस। अभी पुतिन इसके ऊपर काउंटर दिए हैं। आर्टिकल 51 रिकॉग्नाइजेस द inherent right of individual or collective self defense in case of armed attack by one state against another state। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, अगर मैं आपको मारा तो आप मुझे मार सकते हैं, राइट, फाइन। तो यहाँ पे भी आर्टिकल 51 में क्या है, अगर यूक्रेन से या अगर जैसे कि यूक्रेन से प्रॉब्लम हो रही ना, अगर यूक्रेन स्टार्ट करता था तो रशिया सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकती थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, रशिया ही स्टार्ट कर दी है वॉर। और आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अपन यूक्रेन भी कुछ इतना माइटी है कि रशिया के ऊपर अटैक कर सका। तो ये तो कंफर्म था कि यूक्रेन कभी रशिया के ऊपर अटैक करेगा नहीं, ये तो कंफर्म था। तो एक तरफ से तो कैसा भी नो आने वाला है, आपको पता रहने के बाद भी आप यूक्रेन के ऊपर अटैक करें। यूक्रेन हैज नॉट लॉन्च एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट रशिया, against Russia to warrant Russia to have a defensive strikes and there is no imminent threat from Ukraine also। यूक्रेन तो के पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि रशिया से पहले जाके मिसाइल स्टार्ट करें, ये उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है, फाइन। सो ये एक वायलेशन हो गया। सो रशिया यहाँ पे क्या काउंटर दे रहा है, देखो भाई हमें तो सेल्फ डिफेंस में करा, मैं जो भी करा सेल्फ डिफेंस में करा, ये लोग नाटो से गन्स वंस ले रहे हैं तो कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, तो मैं तो सेल्फ डिफेंस में करा, बट एक्चुअली में कोई इनको गन्स दिए नहीं। एक्चुअली में यूक्रेन के पास उतनी पावर है भी नहीं कि वो रशिया के ऊपर एक मिसाइल भी छोड़े पहले, खुद से पहले, ठीक है, रहिए। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है एक, रोम स्टैच्यू ये वहाँ पे बना था। इन आर्टिकल 8 defines an act of aggression to mean any use of power against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another state। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अगर कोई स्टेट जैसे लाइक चाइना यहाँ पे अपने पास ढोकलाम में आके, गालवान वैली में आके यहाँ पे एग्रेशन दिखा रहा, राइट, एग्रेशन दिखाना मतलब नजदीक आना, ऊपर आना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रेशन दिखाना। तो चाइना यहाँ पे एग्रेशन दिखाया है, राइट और रॉन्ग, राइट। अगर कोई कंट्री, अगर लाइक लेट्स सपोज चाइना इज शोइंग दिस काइंड ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, जिससे हमारी सोवरेनिटी को प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, ऑब्वियसली, और हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में घुस के आ जा रहे हैं, तो हमको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रॉब्लम हो रहा, और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल यहाँ पे लीडर्स है, यहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा, वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस हो रहा। सो जब कोई कंट्री इस तरीके का बर्ताव करती है, और इस तरीके के एस्पेक्ट्स फॉलो करती है अगेंस्ट एनी अदर कंट्री, तब आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो कंट्री के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं केस, और वो कंट्री के लीडर के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं, राइट। अभी क्या हो रहा है, रशिया इज डूइंग दिस, रशिया इज एग्रेसर स्टेट हियर, रशिया क्या है यहाँ पे, एग्रेसर स्टेट है, तो मीन्स अग्रेसर मीन्स रशिया अंदर घुसते जा रहा है, उनकी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उनके पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, वो कंट्री यूक्रेन एज ए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट है, अब उनको वहां पे दबाव डाल के उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी छीनने की कोशिश कर रहा है रशिया। तो इन पूरे वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रशिया और पुतिन का ट्रायल होना चाहिए, तो दिस इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये लिखा हुआ है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट विल ट्रायल दो स्टेट्स एंड दोज लीडर्स, ऐसे स्टेट्स और ऐसे लीडर्स को ट्रायल करता है, जो ये आईसीसी के मेंबर्स हो, और फॉर्चुनेटली फॉर रशिया बोलो, अनफॉर्चुनेटली फॉर यूक्रेन बोलो, बोथ ऑफ देम आर नॉट मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो अब यूक्रेन जा भी नहीं सकता,
ओके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूक्रेन जा भी नहीं सकता और रशिया के ऊपर केस भी फाइल नहीं कर सकता। सो यहाँ पे ये लोग इधर भी बच गए रशिया वाले। और वन मोर इंपॉर्टेंट नोट हियर, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी, इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ये रोमन स्ट्रैटेजी हम भी साइन नहीं करें, हम भी रेटिफाई नहीं करें, क्यों हमारे लीडर्स वो लोग ट्राई करेंगे, सो दैट्स नॉट राइट। फाइन, तो ये वायलेशंस एंड जस्टिफिकेशंस और हाउ द यूक्रेन इज हेल्पलेस इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड आप देख लिए, राइट। नाउ रशिया का और एक जस्टिफिकेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। ओके, आप मुझे सुनिए अच्छे से, ओके, गौर से देखिए। आपको मैं दो प्रोविंसेस बताया, लुहांस एंड डोनेट्स्क। वहाँ पे मैं बोला वहाँ पे रशियन के एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, ओके, बट वो जो प्रोविंसेस है यूक्रेन में है, बट लोग बिलोंग करते हैं रशिया के। तो रशिया का ये क्लेम है कि हमारे लोगों के ऊपर ज्यादती हो रही, हमारे लोगों पर ये लोग एट्रोसिटीज कर रहे यूक्रेन वाले। ओके, तो एज ए मैटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, एज ए इंसानियत के नाते पे मुझे इनके ऊपर हमला करना पड़ रहा। ओके, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट माई पीपल, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट माई पीपल, यहाँ पे दैट इज व्हाट इट इज। ओके, राइट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी स्टेट, हर कंट्री के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट, उसकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर उनके लोगों पे ज्यादती हो रही है दूसरे कंट्रीज में, तो उनके पास पूरे राइट्स है कि वो प्रोटेक्ट करो उनके लोगों के ह्यूमन राइट्स वहाँ पे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी असिस्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी लाइक नाटो रहो, यूएन रहो, असिस्ट करना चाहिए। ओके, जस्ट लाइक म्यांमार में मुस्लिम का एथनिक क्लींसिंग और चाइना में यूगर मुस्लिम्स का एथनिक क्लींसिंग हो रहा था, तो कभी कभी टर्की वाले बयान देते हैं, राइट। तो ये कहाँ पे देखे, राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो भी मुस्लिम से, ये भी मुस्लिम से। तो अगर अपने लोगों को अगर ऐसा कहीं होता है तो आप लॉन्च कर सकते हैं अटैक्स। ओके, द प्रिंसिपल अभी कैसा हो गया, ये प्रिंसिपल को इन्वोक करके, ये प्रिंसिपल को बाहर लेके आके रशिया इज अटैकिंग द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन एंड सेइंग दैट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मेरे लोगों को कहीं पे भी तकलीफ हुई, अगर उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी। दैट्स व्हाट पुतिन इज ऑल्सो सेइंग। ओके, फाइन, बट ये पुतिन का जस्टिफिकेशन है, but according to media reports there is no evidence that ethnic Russians in Ukraine are facing atrocities। कहीं पे भी ना वीडियो है, ना पेपर है, ना कुछ डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमोनियल्स है, ना कोई बोले कि रशियन को प्रॉब्लम हो रहा है यूक्रेन में, कहाँ पे उसका एविडेंस नहीं है। राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्ट्राइन फॉर यूक्रेनियन इन्वेजन, in the same declaration criticizing the West for right to responsibility in Libya and former Yugoslavia is lost in the hubris। ओके, तो रशिया यही बोल रहा है कि आप भी यही काम करे थे जब आप लीबिया पे इन्वेट करे थे, जब आप यूगोस्लेविया पे इन्वेट करे थे। पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी बोल रही थी क्यों इन्वेट कर रहे, वेस्ट मीन्स नथिंग बट यूएस एंड जर्मनी, यूके, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये लोग भी यही ग्राउंड्स पे लीबिया पे, यूगोस्लेविया पे इन्वेट करे थे एक ज़माने में। तो रशिया यही बोल रहा है कि आप कैसा इन्वेट करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप इन्वेट करें ना, अब मैं भी इन्वेट करूंगा, लाइक दैट। सो आप समझिए कि यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या देखा जाता कि यूएस और रशिया दोनों अपनी ताकत बताने में लगे हुए हैं। यूएस उनको रुका के दिखाऊंगा बोल रहा, और रशिया बोल रहा तुम रुका के देखो, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे नहीं, यूक्रेन का कुछ रोल नहीं दिखता मुझे, किसी कंट्री का रोल नहीं दिखता यहाँ पे। सिर्फ रोल खाली दो पावर अपने आप को, इतने साल हो गए ना, आप खामोश नहीं बैठ सकते, राइट। ओके, इतने साल हो गए, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ करके करेंगे। ये ऐसे ही दिख रहा कि कुछ स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे कि हाउ मच मसल पावर यू आर हैविंग। सो यूएस बोल रहे हैं कि मैं रुका के रहूँगा, और रशिया बोल रहा है कि मैं तो रुकूंगा नहीं। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। फाइन, सो दिस इज ए जीके थिंग्स। ओके, प्लीज रिमेंबर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दो सेम नहीं है। ओके, आप बेसिक्स यहाँ पे पढ़ लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा, सब्जेक्ट मैटर। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर आपको केस डालना है, तो आपकी सॉवरेनिटी मीन्स आप जिस तरीके से गवर्न कर रहे हैं, ओके, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपके पॉलिसीज़ पे, आपके एक्ट्स पे, आपके रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे, आपके फॉरेन रिलेशंस पे। आप किसी स्टेट का आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज सॉवरेनिटी। यू आर फ्री टू गवर्न योर ओन कंट्री, बेसिकली दैट इज सॉवरेनिटी। ओके, अगर आपकी बाउंड्री इंडिया की बाउंड्री रहो, अगर मैरीटाइम डिस्प्यूट्स रहो इंडिया के, जैसे कि श्रीलंकन आर्मी फिर से नेवी फिर से वो अपने इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिए हैं, ये 3 महीने में 4 किस्से हो गए अभी तक। ओके, मैरीटाइम ट्रेड रहो,
नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, ट्रीटी वायलेशंस, ट्रीटी इंटरप्रिटेशंस एंड मोर। अगर ये सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको किसी कंट्री के ऊपर जाके कंप्लेंट करना है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं। ओके अगर आप जीनोसाइड जो कि रशिया यूक्रेन में हो रहा है, बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं, ओके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वो भी यूक्रेन में देखा गया। वार क्राइम्स का मतलब है वार में जब लोग वार में जब वार होता ना, लाइक वार होने के बाद में जो भी कंट्री सरेंडर करती या जो भी कंट्री लॉस करती, वो लॉस करने के जो भी प्रिजनर्स ले लेते, वो मिलिट्री प्रिजनर्स रहो या सिविलियन प्रिजनर्स रहो, जो कि आम लोगों को मर्डर कर देना, आम लोगों को डराना, आम लोगों को धमकाना, वहाँ के लोगों को रेप कर देना, सो दीज आर कम्स अंडर वार क्राइम्स। और वहाँ के जो सोल्जर्स है, जो लॉस करी कंट्रीज के जो भी सोल्जर्स है, वो सोल्जर्स को फिर टॉर्चर करना, 3rd डिग्री वाला 4th डिग्री वाला, दैट इज कॉल्ड एज वार क्राइम्स। वार कर लो, जीतो, बाद में सब ठीक कर देना ना, नहीं, सारे लोग रहते हैं कि क्राइम भी करते हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड वार क्राइम्स। और क्राइम ऑफ एग्रेशन, तो ये क्राइम ऑफ एग्रेशन, ओके, ये है रशिया वुड हैव गॉन इनटू दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यूक्रेन रशिया को सू कर सकता था, यूक्रेन रशिया के ऊपर कंप्लेंट कर सकता था ऑन दिस ग्राउंड्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, बट क्या हुआ, दोनों भी मेंबर नहीं है तो एप्लीकेबली नहीं होता, बात खत्म, ठीक है। सो ये आप 1946 2002 ये बेसिक्स आप खुद से पढ़िए। ओके बेसिकली मैं आपको बोल दिया कि ये आईसीसी काम में आने वाला था ये यूक्रेन और रशिया के मामले में, बट ये भी काम में नहीं आ सका। एक इंटरनेशनल बॉडी फिर से एक हेल्पलेस हो गई है, डिफंक्ट हो गई है, ठीक है, राइट। अभी है क्या मिन्स्क एग्रीमेंट एंड मिन्स्क प्रोटोकॉल, सुनिए मेरी बात। ओके यहाँ पे देखिए, डोंट रीड इनटू द स्लाइड, मुझे देखिए, 2 प्रोविंसेस बताया था मैं, कौन से लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, राइट, ये 2 प्रोविंसेस बताया था मैं, ठीक है, इसको क्लियर कर देंगे अपन, राइट, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। सो रशिया और यूक्रेन, जर्मनी एंड फ्रांस, ओके, जर्मनी एंड फ्रांस एंड जर्मनी आर मीडिएटिंग पार्टनर्स, ये मीडिएटर्स है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ये किसके लिए बैठे हैं कि रशियन जो भी इनके लुहांस्क एंड डोनेट्स्क यूक्रेन के जो प्रोविंसेस में रशियंस हैं ना, इनके राइट्स सिक्योर करने के लिए, इनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये मिन्स्क एग्रीमेंट बनाए। एक्चुअली मिन्स्क एग्रीमेंट ये रशिया और यूक्रेन के लिए नहीं, नाटो के लिए नहीं होते, ये लुहांस्क और डोनेट्स्क में जो रशियंस रह रहे हैं ना, इनके राइट सिक्योर करने के लिए बनाए, राइट। चलो पहली बात, ये कब हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मिन्स्क एग्रीमेंट में बैठे कब बैठे, जब रशिया हैज़ एनेक्स्ड क्रीमिया, रशिया ये जो क्रीमिया है ना, ये रशिया हैज़ एनेक्स्ड इट, ओके, इन द ईयर 2014। ये भी प्रो रशियन है, क्या है ये भी प्रो रशियन है, मीन्स ये भी पहले जो था ना रशिया का प्रोविंस, ये भी यूक्रेन का प्रोविंस था ये भी, बट ये इसमें प्रो रशियन का मतलब है यहाँ के जब मैक्सिमम लोग रशियन सपोर्टर्स है, मैक्सिमम लोग रशियन सपोर्टर्स है। 2014 में रशिया क्रीमिया पूरा एनेक्स करके अपनी टेरिटरी बना लिया, अपनी यहाँ के लीडर्स को यहाँ पे प्रेसिडेंट बना देके यहाँ की मिलिट्री एक्सेट्रा यहाँ पे घूम रही है, ये बॉडी, ये पूरा एरिया सिक्योर कर चुके हैं ये अपनी मिलिट्री से एक्सेट्रा, तो रशियन डिप्लोमेट्स एक्सेट्रा सब रहेंगे। अब ये अलग कंट्री, अब ये अलग प्रोविंस, रशिया के अलग प्रोविंस के जैसा, जैसे लाइक तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, जिस तरीके से हम अलग रह रहे हैं विद इन द इंडिया, इन द सेम वे ये रशिया के कंट्रोल में रहेंगी, बट उनकी खुद की प्रोविंस है, ठीक है। तो ये 2014 में ये एनेक्स होने के बाद में यहाँ के लोगों को भी सिक्योरिटी चाहिए, सेफगार्ड चाहिए बोल के रशिया हैज़ डिमांडेड इट, तो बने हैं मिन्स्क एग्रीमेंट। तो पहले एक कांड तो हो गया, उसके बाद में एक डैमेज तो हो गया, अब ये और 2 प्रोविंस कहाँ चले जाएंगे बोल के यूक्रेन वॉज वेरी अफ्रेड, यूक्रेन का एक तो चलेगा भाई, ये और 2 भी चले जाएंगे, तो बेटर है कि मैं बैठूँ रशिया के साथ, ये सॉल्व कर लूँ। सो ये मिन्स्क में मिले, मिन्स्क इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस, मिन्स्क इज द कैपिटल सिटी ऑफ व्हाट, बेलारूस, ठीक है, फाइन। इट ऑल स्टार्टेड एज एन एग्रीमेंट इन 2014, और ये एग्रीमेंट के बाद एग्रीमेंट आते गए तो ये मिन्स्क एग्रीमेंट हो गए। 2 बार साइन करे ये एग्रीमेंट, ओके, कैपिटल सिटी ऑफ बेलारूस में 2 बार साइन करे, 2014 में, 2015 में। 2014 में 12 पॉइंट प्रोग्राम आया था, दोनों भी अवॉइड नहीं करे, दोनों भी प्रॉपरली फॉलो नहीं करे। फिर 2015 में 13 पॉइंट प्रोग्राम लेके आए हैं, तो ये भी अवॉइड नहीं हुआ ऑब्वियसली, तो ही वार हुआ, राइट, ये भी। तो देखिए आप यहाँ पे अपने पुतिन साहब हैं, ओके, यहाँ पे वो टाइम के यूक्रेन प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रो,
ओके, पेट्रो पोरोहेंस्को, ये है अपने जर्मनी के फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलांडे, और जर्मनी के हैं यहाँ पे है एंजेला मेर्केल, ये चार है, ये है मीडिएटिंग पार्टीज, ये दोनों के ऊपर प्रॉब्लम, ये दोनों में इशू है। इशू क्या है? वो लुहांस एंड डोनेट्स्क प्रोविंसेस में रशिया के लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए पुतिन बोले हैं कि आओ बैठो बात करेंगे। बट दो भी अग्रीमेंट्स फेल हो चुके हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके ओके, सो 12 पॉइंट प्रोग्राम आया था 2014 में, ओके, बट बोथ द पार्टीज फेल टू अवॉइड इट। उसके बाद में 2015 में मिन्स्क टू 13 पॉइंट प्रोग्राम आया है। 13 पॉइंट प्रोग्राम ये फिर से साइन करें रशिया, यूक्रेन और ऑस्के, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, ओके, एंड टू प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन्स, ओके, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, उनके भी लीडर्स हैं यहाँ पे। बोथ अग्रीमेंट्स वर साइंड इन द मिन्स्क, द कैपिटल ऑफ बेलारूस। अब यहाँ पे देखिए 13 पॉइंट्स क्या है। ओके, ऑल हेवी वेपनरी जो भी बॉर्डर्स पे है पूरी निकाल दो। बोथ द पार्टीज अग्रीड। ओके, द ऑस्के इज इन चार्ज ऑफ मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन, जो यूरोपियन की जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मॉनिटर करेंगी। In accordance with Ukrainian legislation, begin a dialogue on interim self-government for Donetsk and Luhansk. Just like अपन बोडोलैंड दिए हैं, ओके, उन ऑटोनोमस बॉडीज अपन हम भी क्रिएट करे हैं अपने इंडिया में, इन द सेम वे यूक्रेन शुड ऑल्सो क्रिएट ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, ओके, accept special status of Donetsk and Luhansk by the parliament resolution, just like कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, इस तरीके से डोनेट्स्क एंड लुहांस्क को भी स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। एमनेस्टी एंड पार्डन फॉर दोज हु टुक पार्ट इन द फाइटिंग, सो जो भी फाइटिंग करते थे, जो भी टेररिस्ट से ग्रुप से रिलेटेड थे एक्सेट्रा, वो सब चार्जेस निकाल दो। ओके, ए स्वैप ऑफ हॉस्टेजेस एंड डिटेनीज, तो जो भी जिसको भी पकड़ लिए थे, डिटेन कर दिए थे, वो जिसको उसको दे देना, जिसके बिलोंग टू उनको दे देना। द प्रोविजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड, उनको जो भी है ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरे देना, फैसिलिटेट करना। रिजम्पशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक टाइप स्टार्ट करना अपनी ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी। यूक्रेन गवर्नमेंट मस्ट रिक्लेम फुल कंट्रोल ऑफ स्टेट बाउंड्री, जो भी लुहांस एंड डोनेट्स्क के ऊपर जो भी स्टेट बाउंड्री है, यूक्रेन गवर्नमेंट पूरी रिक्लेम करना। मीन्स यूक्रेन के वो दो प्रोविंसेस के पास यूक्रेन के आर्मी मैन रहेंगे। all foreign armed formations, military equipment and mercenaries must be withdrawn. Decentralization, constitution reform should take place in Ukraine with a focus to keep Donetsk and Luhansk, okay, at the center of the point. Elections will be held in Donetsk and Luhansk on the terms that have been agreed upon their representatives. Intensify the activity of trilateral contract group that include Russia, Ukraine and the OSCE. ओके, इंटेंसीफाई करो, बहुत जल्दी जल्दी मिलके ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो 13 पॉइंट्स है, ऑब्वियसली ये 13 पॉइंट्स दोनों भी बराबर अबाइड नहीं करे, इसलिए वार आज हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी देखिए कि रशिया की फिलॉसफी क्या है, क्यों रशिया यूक्रेन पे इन्वेजन कर रहा है। द रशिया को जनरली दे विल ऑल्सो कॉल एज क्रेमलिन भी बोलते हैं। द क्रेमलिन बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। पूरे वर्ल्ड डिवाइड हो चुकी है, इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है अभी की। दस one needs to distinguish between countries that are truly sovereign and countries that possess nominal or limited sovereignty। तो रशिया ये मानता है कि पूरी दुनिया में दो तरह के कंट्री है, एक ऐसे कंट्री है, एक ग्रुप ऑफ कंट्री ऐसे जिसके पास में फुल अथॉरिटी, फुल सॉवरेनिटी है, एक ऐसे कंट्रीज है जिसके पास लिमिटेड ही है। और रशिया समझता है कि यूक्रेन इज नॉट ए फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। रशिया ये समझता है कि यूक्रेन एक ऐसी स्टेट है, ऐसी कंट्री है जो पोजेस करती लिमिटेड सॉवरेनिटी। द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट टेक ए नोट ऑफ मिस्टर पुतिन प्रिकेरियस गेम of resurrecting a Russian empire that could topple the very foundation on which the post World War rule based international order, जो इंटरनेशनल ऑर्डर बनाए थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर में, ओके, 1945 में यूएनओ जब बना था, 1943 में जब एंड हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में जो इंटरनेशनल ऑर्डर बना के अभी तक जो पीस में हम जी रहे थे, अभी रशिया की फिलॉसफी की वजह से ये इंटरनेशनल ऑर्डर पूरा तबाह हो सकता है। ओके, क्योंकि इनकी पॉलिसी अलग ही चल रही है। ओके, रशियन अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ को भी रशिया वाले इस तरीके से प्रॉपर्ली यूनिवर्सल नहीं देखते हैं। ओके, रशियन बिलीव दैट द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नॉट यूनिवर्सल बट कल्चरल एंड सिविलाइजेशन डिस्टिंक्टनेस। अगर ये कल्चर और सिविलाइजेशन डिस्टिंक्ट होता है तो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं होना है, इनका ये मानना है। रूटेड इन रशियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन एक्सेप्शनलिज्म इज द एम्फेसिस ऑन स्टैटिज्म। रशिया ये समझता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने के लिए अगर मेरे सोशल और इकोनॉमिक अफेयर्स पे अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्डर थोप दिया गया है
तो मैं ये इंटरनेशनल ऑर्डर को नलीफाई कर दूंगा, बिकॉज हमारी एक सोशल, एक इकोनॉमिक, एक कल्चर जो डिस्टिंक्टिवनेस है, ओके, वो मैं हमेशा प्रिजर्व करके रखूंगा, वो हमें हमेशा प्रिजर्व करके रखूंगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज रशियाज अप्रोच। रशिया हैज क्रिएटेड ए कॉन्स्टिट्यूशन apparatus टू डिनाउंस ए कौन सा भी इंटरनेशनल लॉ, अगर वो रशियन के कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट रहा तो रशिया वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानेगा। तो ये उनके पार्लियामेंट में ही लॉ पास कर लिए। तो बेसिकली इनका जो कल्चर और जो सिविलाइजेशन सुपीरियोरिटी है और डिस्टिंक्टिवनेस है, अगर इसके ऊपर कभी कुछ इंटरनेशनल लॉ हार्म करेगा तो हम नहीं सुनेंगे। जस्ट लाइक लुहांस एंड डोनेट्स्क में इनके जो पॉपुलेशन है, रशिया की जो पॉपुलेशन है, लुहांस एंड डोनेट्स्क के यूक्रेन के प्रोविंसेस है, उसमें जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन उनकी ओन कल्चर, उनकी ओन डिस्ट्रिक्ट, रशियन की कल्चर, रशियन का डिस्टिंक्टनेस कैरी कर रहे हैं ये सब। ओके, अगर आप इनको तकलीफ देंगे तो मैं तो ये पूरे इंटरनेशनल लॉ को मानूंगा नहीं। इंटरनेशनल लॉ मेरे लिए यूनिवर्सल नहीं है। मेरे इकोनॉमिक, मेरे सोशल, मेरी सोसाइटी के, मेरे कल्चर के अफेयर्स डिस्टिंक्ट है, और जहाँ पे भी ये डिस्टिंक्ट है मैं वहाँ पे वो एक्सेप्शनलिज्म यूज़ करूँगा ही, और इंटरनेशनल लॉ से उनको मैं दूर रखूँगा। ओके, सो वो कॉन्स्टिट्यूशन apparatus भी वैसे ही ले लेके आ गए हैं, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल लॉ अगर उनकी कल्चर और सिविलाइजेशन पे अगर चेंज लाने की कोशिश करता है या ओवरराइड करने की कोशिश करता है तो ये नहीं मानेंगे वो इंटरनेशनल लॉ को। राइट, व्हाट इज द कंक्लूजन? इंटरनेशनल लॉ शुड बी मार्शल। ऐसे लॉज बनाना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ कभी भी स्टेट उनकी आर्बिट्री पावर यूज नहीं करना चाहिए। चेक इंपीरियल डिजाइन और एल्स द सस्टेनेंस ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर शैल रिमेन ए पाइप ड्रीम। बस ये एक ड्रीम ही रह जाएगा पूरी दुनिया में कि इंटरनेशनल लॉ से कुछ ना कुछ होगा। ओके, अगर बराबर ये इंटरनेशनल लॉज काम नहीं करेंगे तो हम इंटरनेशनल ऑर्डर भी नहीं ला सकेंगे। इंटरनेशनल और ग्लोबल ऑर्डर इज नथिंग बट एवरी कंट्री हैज इज ओन एग्जिस्टेंस, एवरी कंट्री इज इंडिपेंडेंट, एवरी कंट्री इज फॉलोइंग दी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस एक्सेट्रा। यही इंटरनेशनल ऑर्डर होता है। अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन टू कंट्रीज में, ये प्रॉपर्ली डायलॉग से सॉल्व होना चाहिए, नहीं तो फिर आर्बिट्रेशन से, मीडिएशन से, किसी कंट्री के हेल्प से सॉल्व होना चाहिए। सो ये इंटरनेशनल ऑर्डर का एक्चुअली मकसद होता है। राइट, दिस इज ऑल अबाउट मिन्स अग्रीमेंट। आई होप दैट दिस इज ऑल अंडरस्टूड टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मोर हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।